कलयुग के बच्चों को क्या हो गया है? इस कलयुग के बच्चों को क्या हो गया जो अपने जीते जी कोहिनूर हीरो को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ करके न्यारे हो जाते हैं। आजकल के बच्चे जैसे ही विवाह नहीं हुआ है उससे पहले मैया से बड़ा प्रेम है, अपने बाबा से बड़ा प्रेम है, सबसे बहुत प्रेम और लाड से रहते हैं। लेकिन जैसे ही विवाह हुआ घर में दूसरी घरवाली माँ जैसी आ गई, पढ़ाने सिखाने वाली, और उसकी बात मान करके वो बालक अपनी माँ को छोड़ देते हैं। अरे भैया, ये माँ अपने सुंदर बालक को जन्म देने के लिए अपना सुंदर तन खराब कर देती है, अपनी सारी सुंदरता अपने बालक को दे देती है, उसका तन खराब हो जाता है। एक बालक को जन्म देने के बाद उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। बालक को जन्म देने के बाद वो पूरी कुर्बानियां देने को तैयार है कि मेरी पूरे तन की सुंदरता चली जाए लेकिन मैं माँ बन जाऊं, मेरे एक छोटा सा बालक को। वो माँ अपने बालक को जन्म देने के लिए, बालक को सुंदर बनाने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, समाप्त कर देती है। लेकिन जब वही बालक बड़ा हो जाता है और उसके घर में सुंदर बीवी आ जाती है तो सुंदर बीवी के पीछे अपनी उस सुंदर माँ को छोड़ देता है। जिस माँ ने अपनी सारी सुंदरता अपने बालक को निछावर कर दी, वही एक सुंदर बीवी के मुखड़े को देख करके अपनी माँ को छोड़ देता है। ये समय आ गया है भैया, ये कलयुग ऐसा प्रभाव। लेकिन हमारी बात मानो ना तो मानने का कलयुग है। अगर आप मानोगे तो महाकलयुग है, लेकिन ना मानो तो यही सत्ययुग, यही त्रेता युग और यही द्वापर है। क्या कलयुग? जब लोगों ने दिल में ठानी रखा है कि कलयुग है, सब गलत गलत होगा, तो आप सही करने की सोचेंगे ही नहीं, तो फिर तो वैसे भी कलयुग हावी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग खराब है आज के बालकों के। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज चलाते हैं। उनके आश्रम में एक बार जाइएगा और वहाँ की मैयाओं की दशा देखिएगा। अपने बालकों की सूरत देखने के लिए दिल दिल तरसती हैं, रोती हैं। आज भी मैयाओं को घर से निकालने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हाथ पकड़ा छोड़ आए सड़क पर कि तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए किया या क्या है, तुमने हमारे लिए किया क्या है जो मैं तुम्हें घर में रखूं। जिस माँ ने पूरा जीवन लगा दिया आपके पालन पोषण, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी खूबसूरती में, आपके सारे फैशन पूरे कराने में, उसी माँ को आप कह रहे हो आज कि आपकी क्या जरूरत, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जैसे ही घर में बीवी आई नहीं, न्यारा साजा हो जाता है। हम नहीं तुम्हारी माँ को खिला पाएंगे, हम नहीं तुम्हारी बहन को खिला पाएंगे। अरे तुम्हारा ये भाई कुछ काम धाम करता नहीं, ऐसे का बैठे बैठे खिलाऊं, देखो रखना है तो अलग कर दो वरना मैं चली जाऊंगी मायके। तो बस इतना सुनकर ये भैया लोग अपनी मैया से, अपने भाई से, अपनी बहन से, सबसे अलग हो जाते हैं। किस लिए? बीवी दूर ना हो जाए, पत्नी दूर ना हो जाए। क्यों? अब तक जो माँ ने पाला अपने कलेजे से लगाकर, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रही, वो सब एक हो गया। बीवी के एक दिन में आने में ही तुमने सब बराबर कर दिया, चौपट कर दिया। आज भी जाने कितनी बहुएं हैं जिन्होंने अपनी सास के पास कभी भी अपने पति को मिलने तक नहीं जाने दिया, अपनी सास से दूरी बना करके रखती हैं, अपने पति को उनके पास जाने नहीं देती। जाएंगे तो डोगरी पढ़ा देंगी, कहेंगी तुम ऐसे चलो ऐसे। लेकिन सबसे बड़ी गलती निकाली जाए तो मैयाओं की ही गलती है, क्योंकि ये चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और ये चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप अपने मैया से 1 महीने मिलने मत जाओ, 1 साल तुम अपने मायके मत जाओ, अपनी मैया से बात मत करना, अपने पिताजी से, अपने भैया से, अपनी बहन से बात मत करना। कौन कौन मैया रह लेगी बिना बात के? कौन अपनी माँ से कॉल नहीं करेगी? कौन अपनी मैया के हाल चाल नहीं पूछेगी? फिर तुम्हें क्यों नजर नहीं आता कि जिस तुम्हारे पति को जिसने पाला है, जन्म दिया है, क्या उस माँ के अंदर हृदय नहीं है? उस माँ के अंदर क्या पत्थर वास कर रहा है?
उसे भी तो अपने बेटे की याद आती है, उसे भी तो उसके बेटे का सुख चाहिए। तो मैया सब करिए, लेकिन मैयाओं को उसके बेटों से अलग मत किया करिए। अरे सासू थोड़ा बहुत खट्टा मीठा बोलती भी है आपके लिए, थोड़ी कड़वी वाड़ी है, थोड़ी क्रोधित स्वभाव की है, तो थोड़ा सह लोगी तो क्या हो जाएगा। अरे यही समझो कि हमारी सासू मैया की तो आदत हो चली है, उनकी तो आदत है, कहने दीजिए। लेकिन सासू कहे तो बहुत चार सुना देती है, हम के तुमसे कम है, तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना जो तुम्हारी सुनेंगे। अब वो बूढ़ी हो गई है, उसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है, नहीं चल रहा है उसका दिमाग ज्यादा, तो सुन लो मैया। जब आप किसी बात को सुनकर के आपको बुरा लग जाए, जैसे सामने वाले व्यक्ति ने गाली दी और आपने अपने ऊपर ले ली, आपको बुरा लग गया, इसने मुझे गाली दी तो दी कैसे, इसका मतलब उसने गाली दी और तुमने ले ली। जब तुमने वो गाली ले ही ली है, यानी तुम वैसे हो। सामने वाला व्यक्ति कितना भी बुराई करे, कितनी भी गाली दे, आप स्वीकार मत करिए, अपने ऊपर कोई असर ही मत डालिएगा। तो वो गाली जो दे रहा है वापस उसी पर चली गई। लेकिन आपको किसी के भला बुरा कहने में, गाली देने में आपको बुरा लग रहा है, यानी उसकी गाली तुमने स्वीकार कर ली है। इसलिए सासू कितना भी बुरा भला कहे, उसकी बात पर ध्यान ही मत दीजिए। सोच लीजिए इनकी आदत है, कहने दीजिए, बूढ़ी हो गई है, बच्चों जैसा दिमाग है। लेकिन आजकल की मैया एक बात फ्री नहीं देती। अरे आप यही सोच लो कि मेरी सासू मैया तो गाली दे रही है, ये कह रही है, तो ये कुछ और नहीं है, ये तो गीता के श्लोक पढ़ रही है, पढ़ने दो। हाथ जोड़ के और क्या, तो सासू मैया बड़े अच्छे लग रहे हैं श्लोक, और पढ़ो। तो भला कौन सी ऐसी सास होगी जो इतने प्यार से बोलने वाली बहू को और गाली दे। 2-4 बार तुम्हारी सास तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, हाथ जोड़ के जाओ, पानी का गिलास और ले जाओ, ये लो पानी पियो और श्लोक पढ़ो, बराबर पढ़ती जाओ। फिर मैया संसार की कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो फिर से तुम्हें गाली देगी, फिर से तुम्हारी निंदा और तुम्हारी बुराई करेगी। एक बार आप झुक तो जाइएगा, एक बार नीचे तो हो जाइएगा, सब कुछ तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैया झुकना ही नहीं चाहती। जब बहुएं सासू को अपनी माँ मानने लगती है ना, और सासू उस बहू को अपनी बेटी मान लेती है, उस घर में कभी भी अनबन और खटपट नहीं होती। लेकिन यहाँ तो कोई स्वीकार करने वाला ही नहीं है, न सास बहू को बेटी माने, न बहू सास को माँ माने। सास है तो सास ही है, और सास ही जैसा बर्ताव करेंगे। तो मैया ये भेदभाव छोड़िए। जिसके लिए आप इतनी सज धज कर बैठती हो, जिसके लिए मांग भरती हो, जिसके लिए 16 श्रृंगार करती हो, जिसके लिए इतने फैशन से गली में निकल जाती हो कि हम विवाहित हैं, हमारा विवाह हो चुका है, तो जरा सोचो उसको जन्म देने वाली माँ सौभाग्यशाली है कि नहीं है। तुम्हारे लिए तो देवी है जो तुम्हें इतने सारे श्रृंगार दे दिए, उसने इतनी फैशन और इतना कुछ उसने दे दिया। तो फिर वो पति तो देवता है ही, लेकिन उसकी माँ उससे भी बड़ी देवी है आपके लिए, क्योंकि उसने आपको सुहाग दिया है, उसने अपना बेटा दिया है तुम्हें। झूठ कहते हैं लोग कि मैयाएं कन्यादान करती हैं, झूठ कहते हैं कि कन्यादान होता है, लेकिन आज इस कलयुग में एक माँ अपने बेटे को दान करती है। उधर से कन्यादान होकर के आता है, लेकिन इधर भी एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को दे देती है कि जिसको मैंने 20 वर्ष तक पाला, ले बहू, वाह प्यारे लाला को तू रख ले, मेरे लाला को, मेरे लाडले को, मेरे लड़के को तू संभाल, आज से मेरो लाला तेरो पति। अरे ये जो कमावे बाकी दौलत तेरी, ये घर तेरो, ये प्रॉपर्टी तेरी, सब कुछ तो वे दे देती है, क्या तुमसे लेने आ रही है। तो कौन कहता है कि कन्यादान होता है। यहाँ तो कलयुग में हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं अपने बेटे को भी दान करने लगी, अपनी बहुओं को, क्योंकि वो बहुएं तो कभी अपने बेटे, अपने पति को मिलने नहीं देंगी। असली बेटे की क्या पहचान है? जब पत्नी बोलेगी मुझे न्यारा होना है,
मुझे तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहना। अरे तुम्हारी माँ बार बार खांसती है, थूकती है, कोई भी बीमारी हो जाएगी बच्चों को, निकालो इन्हें घर से बाहर, हमें न्यारा रहना, अलग लो, अलग रूम ले लो, अलग घर बनवा लो। तो तभी जमा के एक देना चाहिए उनके गाल में। एक जब थप्पड़ लगेगा ना उनके सिर चेहरे पर ना, तो सारे दिमाग सही हो जाएंगे। फिर वो कभी नहीं कहेंगे कि हमें न्यारा होना है। जब भी वो कहेंगे मायके जाने की, निकल, मैं अपने माँ बाप की सेवा खुद कर लूंगा। माँ बालक को जन्म क्यों देती है? ये मेरी बुढ़ापे की लाठी बने। तुम बुढ़ापे पर ही उन्हें अकेला छोड़ देते हो। तो जब भी कोई पत्नी कहे कि मुझे अलग रहना है, तुम्हारी माँ के साथ मुझे नहीं रहना है, तो उसे सबक जरूर सिखाइएगा, जरूर उसे कुछ ना कुछ जरूर समझाइएगा, क्योंकि ऐसे तो दिमाग ठीक होने वाला नहीं है। तो संस्कारी बहू होगी, संस्कारी लड़की होगी, वो कभी ऐसा कहेगी ही नहीं। जैसी उसकी माँ वैसी सासू माँ। और जब भी कोई ऐसा कहे तो भैयाओं को, उन मैयाओं को सबक अवश्य देना चाहिए। चुप नहीं रहना चाहिए, उनकी हर बात नहीं माननी चाहिए। मैयाएं हर बात सही नहीं होती हैं। आजकल लोग सुंदर बहुएं देखते, सुंदर हो, अच्छी बहू लगे, मोहल्ले में ऐसी बहू आई ना हो गऊ की, फिर वो सुंदर बहू पूरे दिन पार्लर में लगी रहती है। तुम्हें रोटी बना के कब देगी? जब वो पूरे दिन मेकअप में लगी रहेगी, श्रृंगार में लगी रहेगी, तो कब तुम्हें नाश्ता मिलेगा, कब तुम्हें रोटी मिलेगी, ये भी सोच लो। तो अगर आप सुंदर देखोगे तो सुशील तो किसी हालत में मिलने वाली है नहीं। सुंदर देखोगे तो सुशील बहू कभी नहीं पाता होगा। तो जब भी मैयाएं, सासू मैयाएं और जो भी घर में बेटे हो, तो बहू ऐसी देखो तो सुशील हो, संस्कारी हो, जो आपको समझ और परख सके। ये नहीं कि वो तनकी गोरी है तो लेके बिठा लो और पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिट जाए, उनकी बहू बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। अरे क्या चार डालोगे सुंदरता का, जब वो 2 दिन बाद तुम्हारा खटोला बाहर करने वाली है। 2 दिन नहीं होते, कहते सासू मैया का ये 4 ले जाओ बाहर, बहुत चेचे करती है। तो मैयाएं बेटों के दहेज के चक्कर में बेटियों को देखते हैं सुंदर है, दहेज मिल जाएगा, अच्छे परिवार की देखो, सुंदर बहू हो, फिर दहेज के चक्कर में ले आते ऐसे पागल, जो कुछ दिनों बाद तुम्हें ही छोड़ देती है। इसलिए भैया अपने घर में ऐसी लक्ष्मी लाओ, ऐसी बहू लाओ, तो संस्कारी हो, सुशील हो, आपको समझने वाली हो, आपके हालात को समझने वाली हो। वरना यहाँ पर कोई भी इस कलयुग में सब अपने अपने स्वार्थ की सोचते, कोई भी किसी की सेवा करना नहीं चाहता। और ये वही बात हो गई कि कन्हैया ने ये मैया यशोदा को छोड़ दिया और पीछे नहीं देखा। कलयुग में भी आजकल लोग छोड़ देते हैं मैयाओं को। पत्नी तो कभी नहीं छोड़ी गई, मैयाओं को छोड़ देते हैं। जब पत्नी बोले कि तुम्हें माँ से दूर रहना है, जाना नहीं है, तो पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि वो तो बड़े प्रेम से और रहेंगे, ठीक है तुम्हारी बात मानेंगे, चिंता मत करो, अभी निकाल रहे बाहर, तो पत्नी को कभी नहीं निकालेंगे, मैया को निकाल देते हैं, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ किया है।